जो रोड 2 महीने बनी चाहिए वो 1 साल में बननी है। लोग कहते हैं हमसे क्यों बनी है? ये सरकार की गलती थोड़ी है। मुझे बताइए सरकार की क्या गलती है? सरकार ने तो फंड दे पानी डाले, करोड़ों की लाइन लगी, वो आज वो डस्टबिन में पहुंची, सारी कूड़ा बन गया उसका, उसमें 1 बूंद पानी नहीं आ सकता क्योंकि वो 8 साल से पड़ी, वो सीवर डला, दोबारा से खुदा, वो सारा का सारा खत्म हो गया। पहले परवेज आजमी साहब हुआ करते थे विधायक, लोग कहा करते थे कि इनके अलावा कौन, आसिफ साहब आ गए, अब इनके अलावा कौन, अब एक साहब और आ गए, अब इनके अलावा कौन? अरे जिसे आवाम नेता बनाएगी वो नेता है, जिसे आवाम वोट देगी वो नेता है, वरना कोई कुछ नहीं है, जीरो है। बात एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की होती है तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं हमसे बड़ा बदमाश, हमसे बड़ा दबंग कौन। और जब वहां मसला इलाके का आता है, जब इलाके में डेमोलेशन होता पता नहीं कहाँ गायब, जब इलाके में कोई परेशानी होती पता नहीं कहाँ गायब। लोगों को यकीन है इस बात का कि अगर महमूद को कोई जिम्मेदारी दी गई है तो जाहिर सी बात है महमूद अपनी जिम्मेदारी में खरा उतरेगा और इंशाल्लाह उतरेंगे भी। सबसे पहले तो इलाके के अंदर नशे का बहुत बड़ा मुद्दा है, पत्ता नहीं हिलता जी बिना नुमाइंदों के, मैं नहीं मानता। अगर कोई भी किसी पोस्ट पे बैठा है ना, बहुत पावर में होता है, वो पत्ता नहीं हिल सकता अगर नशा बिक जाए इलाके के अंदर, मैं नहीं मानता। अगर आज चाले ना कि 1 हफ्ते में अंदर जाम खत्म हो जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर जाम खत्म हो जाएगा। आज चाले धूल मिट्टी इलाके से खत्म हो जाए तो खत्म हो जाएगी। ये जो गुंडागर्दी बदमाशी होती है इलाके अंदर, एक चाहे तो खत्म हो जाए, खत्म हो जाएगी। कहता कोई आदमी कह दे कि महमूद ने फला काम में गलत किया है, बताइए आप मुझे। अगर किसी के काम के वजह में आज तक हमने 1 रुपये लिया हो, हमने हेल्थ पे काम, एजुकेशन पे काम, पता मैं काम कहीं भी आज जरूरत हो वहाँ हम खड़े मिले। अगर रात को 12 बजे कोई लड़की भी निकल के जाए, कोई लेडीज निकल के जाए, कोई बच्चा निकल के जाए, वो अपने आप को सेफ महसूस करे, इस तरह का ओखला होना चाहिए और इस तरह का ओखले को बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे इलाके के लिए फंड नहीं आया क्या? हर तरह का फंड आया हमारे इलाके के अंदर, सीवर का फंड आया, रोड बनाने का फंड आया, पानी का फंड आया, गैस का फंड। किस तरह का कौन सा फंड है? हेल्थ का फंड। कौन सा ऐसा फंड है जो सरकार ने हमारे इलाके को नहीं दिया? आप मुझे बताइए। जहाँ फंड नहीं आया हो, हर तरह का फंड हमारे इलाके में आया। बस तरीका होता है अपने अपने लगाने का, नुमाइंदे का, बहुत उनका अपना तरीका है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में अगर हम यूँ कहें कि असेंबली इलेक्शन को लेकर लगभग तैयारियां शुरू हो गई हैं तो ये गलत नहीं होगा। ओखला में भी आप देख रहे होंगे लोग अपने अपने तौर पे तैयारी कर रहे हैं, सबने अपनी अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। मैं यहाँ महमूद अहमद के पास हूँ जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले ऑफिस इन्होंने ही बना ली है। मैं अभी इधर से गुजरा तो देखा कि ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो यानी कि इन्होंने पूरी तरह से ये तय कर लिया है कि मैं चुनाव में आ रहा हूँ। और मैं अगर ये कहूँ, मैं पूरे ओखले में घूमता हूँ, देखता रहता हूँ कि सबसे पहले ऑफिस इन्होंने ही बना ली है। चाय वाय का जो इंतज़ाम होता है वो भी यहाँ पे हो गया। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कैंडिडेट हैं, अलग अलग पार्टियों से वो उम्मीदें लगाए हुए हैं टिकट के लिए। सबसे पहले आपने ही ऑफिस बना ली, तो क्या टिकट के लिए कोई उम्मीद है, क्या माहौल है? देखिए ऐसा है शिवली भाई कि ऑफिस की जहाँ तक बात है, ये मेरा ऑफिस लगातार पहले बना हुआ था, अभी बीच में कुछ टाइम के लिए थोड़ा भाग दौड़ ज़्यादा चल रही थी तो ऑफिस नहीं था। हाँ, दोबारा से चुनाव करने वक्त है, ऐसे में लोग मुलाकात करने आते हैं तो जाहिर सी बात है ऑफिस का बनना ज़रूरी था और ऑफिस हमने बना लिया। और बात इलेक्शन की है तो जाहिर सी बात है, ख्वाहिश है, चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का, इसमें कोई बुराई नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता है, वॉलंटियर है पार्टी के साथ में 12-13 साल से लगातार जुड़े हुए हैं और जो भी टैक्स पार्टी देती है, कोई जिम्मेदारी देती है, उसी ईमानदारी से निभा रहे हैं। और जाहिर सी बात है इतने सालों से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन पे काम हो, चाहे वो हेल्थ पे काम हो, चाहे किसी भी लेवल पे कोई काम हो, हम लोग आगे बढ़ चल के रात दिन मेहनत करके काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमने पार्टी से कहा है और पार्टी सर्वे के आधार पर हमें, मतलब किसी भी इलाके में सर्वे के आधार पर टिकट देती है, इसी आधार पर हम लोग टिकट मांग रहे हैं। और पार्टी से कहते हैं अगर हमारा सर्वे इलाके हम के लोग हमें पसंद करते हैं, इलाके के लोग चाहते हैं कि हम लोग चुनाव लड़ें और हम लोग खिदमत करें चुनाव जीत कर, तो जाहिर सी बात है इसकी तैयारी हम भी कर रहे हैं। महमूद, मुझे एक चीज़ ये बताइए, मान लीजिए आपको टिकट मिल जाता है, आपकी पार्टी के एमएलए हैं और पिछले 2 बार से वो एमएलए हैं, तो मान लिया मैंने कुछ देर के लिए कि महमूद को टिकट आम आदमी पार्टी का मिल जाता है, तो ऐसा क्या कुछ कर दीजिएगा जो आपको लगता है कि आपके जो एमएलए हैं जो पिछले 2 टर्म से वो नहीं कर सके, लोग आप पे क्यों ये उम्मीद करें कि आप कुछ अच्छा कर दीजिएगा जो वो नहीं कर सके? ये सबके अपने अपने तरीके होते हैं काम करने का। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि इसने अच्छा किया उसने बुरा किया, वो एक अलग मैटर है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इलाके के अंदर नशे के हालात आप देख रहे हैं, बहुत बुरे हालातों में हैं। आपको ये पता है कि नशे में इतना बुरा हालात है ओखला के कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। अगर आपके हमारे
अगर एक बच्चा दो बच्चा है, अगर दोनों नशे में चले गए, जिंदगी खत्म होगी, परिवार ही खत्म हो गया। तो बहुत से मुद्दे ऐसे हैं, चाहे नशे का मुद्दा हो, इलाके के अंदर जाम का मुद्दा हो, धूल का मुद्दा, 50 मुद्दे इस तरह के इलाके के अंदर जिसे ज़रूरत है ख़त्म करने की और जिसे ज़रूरत है ऐसी एक इलाका चाहिए जो कि अगर रात को 12 बजे कोई लड़की भी निकल के जाए, कोई लेडीज़ निकल के जाए, कोई बच्चा निकल के जाए, वो अपना को सेफ महसूस करे। इस तरह का ओखला होना चाहिए और इस तरह का ओखला को बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए, मैं देख रहा हूँ महमूद, आपको मैंने रोड पे देखा है, हमेशा देखा है, अस्पतालों में देखा है, नशे के लिए काम करते हुए देखा है, नशे के ख़िलाफ़ काम करते हुए देखा है। कुछ बदमाशी हो रही है, कहीं पे ट्रैफिक है तो लोग कंट्रोल करते हुए मैंने आपको देखा है। लोग कहते भी अगर ये काम क्या कर रहा है, महमूदा काम तो है नहीं, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है। मैंने आपको सालों से ये काम करते हुए देखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको टिकट अगर मिल जाता है, लोग अगर आपकी पार्टी से नाराज़ हैं, ओखला वाले, मान लीजिए कि यार तुमने तो 8 महीने से हमारी रोड नहीं बनाई, तुमने तो पीने का पानी नहीं दिया, तो फिर वो कैसे भरोसा कर ले आप पे? नहीं, एक बात बताइए शिवली भाई मुझे, आप क्या दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया? क्या एजुकेशन पे काम नहीं किया? क्या हेल्थ पे काम नहीं किया? बच्चों लेडीज़ की सफ़र के लिए, बसों में सफ़र के लिए काम नहीं किया? बिजली फ्री नहीं किया? आप ये बताइए सरकार ने कौन सा काम नहीं किया? सरकार ने वो काम किया है जो आज तक हिंदुस्तान की सरकारों ने कभी काम नहीं किया, जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया। फ़र्क थोड़ा सा यह था शिबली भाई कि इलाके में मतलब पूरी आप किसी भी तरह देख लीजिए, एक हायरार्की होती है। काउंसलर होता है, एमएलए होते हैं कि एमपी होते हैं, उसी हिसाब से वो काम को डिवाइड किया जाता है। कौन अपना काम कितनी जिम्मेदारी से कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्या हमें हमारे इलाके के लिए फंड नहीं आया? क्या हर तरह का फंड आया हमारे इलाके के अंदर। सीवर का फंड आया, रोड बनाने का फंड आया, पानी का फंड आया, गैस का फंड। किस तरह का कौन सा फंड है? हेल्थ का फंड। कौन सा ऐसा फंड है जो सरकार ने हमारे इलाके को नहीं दिया? आप मुझे बताइए। जहाँ फंड नहीं आया हो, हर तरह का फंड हमारे इलाके में आया। बस तरीका होता है अपना लगाने का, नुमाइंदे का, बहुत उनका अपना तरीका है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए ना महमूद साहब, लोग यही ना कहेंगे आपसे, जब आप किसी से वोट मांगने जाइएगा तो लोग आपसे यही कहेगा, आप कहिएगा भाई हमारी पार्टी ने तो बहुत फंड दे दिया, हमारी हुकूमत ने बहुत फंड दे दिया। तो लोग पूछेंगे तुमको जब फंड दे दिया तो तुम्हारे नेता ने ओखला में उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो क्या जवाब दीजिएगा उनको? नहीं, आप एक बात बताइए, आप मेरी अगर आप पर्सनल बात कर रहे हैं, अब मैंने 13 साल से मैं लगातार फील्ड में हूँ। मुझे लगता है जो भी वक्त है मेरा, आज सो के उठने के बाद में रात को 2-3 बजे तक जो भी वक्त है मेरा फील्ड में लगता है, इलाके के लोगों के साथ लगता है। हमने काम करके दिखाया ना ईमानदारी से। लोग हमें अच्छे कह दे, चैलेंज करे, कहता कोई आदमी कह दे कि महमूद ने फला काम में गलत किया है, बताइए आप मुझे। अगर किसी के काम के वजह में आज तक हमने 1 रुपये लिया हो, हमने हेल्थ पे काम, एजुकेशन पे काम, पता नहीं काम, कहीं भी आज जहाँ जरूरत हो वहाँ हम खड़े मिले, हमने ईमानदारी से करके दिखाया। अभी पिछले दिनों में हमने सुनिए, कभी भी जाम खत्म नहीं होता इलाके के अंदर। हमने पूरे 1.5 महीने इलाके का जाम खत्म करके दिखाया। किसी भी टाइम आप आ जाइए, जामे से लेकर ओखला तक, कभी आपको लगा कि 2 मिनट भी ऊपर लगे हों, करके दिखाना 1.5 महीने। अगर इंसान करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन करना चाहे, हमने करके दिखाया। हमने अस्पतालों में लोगों की मदद करके दिखाई, हमने स्कूलों में मदद करके दिखाई। जहां हमारी ज़रूरत है हमने वो काम अपना ईमानदारी से करके दिखाया। तो जाहिर सी बात है लोगों को यकीन है इस बात का कि अगर महमूद को कोई जिम्मेदारी दी गई है तो जाहिर सी बात है महमूद अपनी जिम्मेदारी में खरा उतरेगा, और इंशाल्लाह उतरेंगे भी, करके भी दिखाएंगे। करके भी दिखाया, उसी अधिकार पे हम लोग जो करके दिखाया उसी के बिहार पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोगों ने काम किया। और एक बात बताइए शिबली भाई, जो आदमी काम करता है, जो आदमी काम करना चाहता है, हक बनता है ना उसका। अगर हमने ईमानदारी से काम किया है, आप किसी से ही पता करिए, मैं अपने मुँह से नहीं, किसी से आप पता करिए, सबसे पहले उसके दिमाग में कौन आता है इलाके के अंदर? सबसे पहले कहता है यार किसे कॉल कर लो, महमूद भाई को कॉल कर लो। क्यों आता भाई? एक भरोसा है ना, भरोसा जीता लोगों को, अपना आपको फना करके जीता है। ऐसा नहीं कि अपना आपको फना नहीं किया हो, ना दिन देखा, ना रात देखा, ना सुबह देखी, ना शाम देखी, हर वक्त लगे हुए हैं। और आज लोगों को यकीन है कि हाँ महमूद जरूरत पड़ने पे खड़ा होगा, और इंशाल्लाह खड़े होंगे, करते हुए आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपके काम पे एतराज़ नहीं कर रहा हूँ। मुझे भी लोग कहते रहते हैं कि यार ये कितना रोड पे रहता है आदमी, कितना रहता है, इसको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, इसे वो होना चाहिए, वो होना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ एक दरवाजे पे आप गए, उस आदमी का रोड 8 महीने से नहीं बना है, खुदा हुआ है, उसके बाद आप वोट मांगने के लिए गए, वो कहेगा तुम्हारी पार्टी का एमएलए था, ये रोड हमारी नहीं बनी, उसको आप क्या जवाब देंगे? मुझे ये बता दीजिए। अरे किसी को क्या कहें शिबली भाई, देखिए ऐसा है, कई बार क्या लगने लगता है इन लोगों को, ये लगने लगता है कई बार जो नुमाइंदे होते हैं कि अपनी जागीर बेचकर हम लोग काम करा रहे हैं। तब कि ऐसा नहीं है, आवाम का पैसा सरकार आपको देती है, आप उसे लगाने देती है। अब किसी को तो अब छोड़ दिए, मेरी गली बदली गली इन्होंने 8 महीने बनाई,
अब ये बताइए, अब इससे अंदाजा आप लगाइए। मुझे महमूद ये बताइए, आप उस पार्टी के नेता हैं। हाँ। वैसे पूरा ओखला जानता है कि आपकी अमातुल्लाह खान की बहुत ज़्यादा बनती नहीं है, या तो उन लोगों ने दुश्मनी में आपकी रोड नहीं बनाई, नहीं है। या टेक्निकली किसी वजह से नहीं बनाई, हो सकता है। तो जब नेता की गली नहीं बनी 8 महीने तक, तो ओखला वाला ये कैसे भरोसा करे ये पार्टी के लोग हमारा काम कर देंगे? नहीं, ऐसा है ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारी उनकी, हम उनके काम में नहीं खड़े होते, क्योंकि उनके काम अगर हम बताएंगे भी ना ये काम गलत हो रहा है, गलत सही नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कि महमूद ने जाके गड़बड़ कर दी, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं। वो उसमें अगर मैं आपकी अपनी गली की वीडियो बनाऊँ ना, उसमें 1 इंच माल डाल लेते हैं लोग, मेरे पास वीडियो बनी हुई है, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा अभी। 1 इंच माल डाल लेते हैं उसमें, 1 से 2 इंच पूरी गली के इकट्ठे हुए लोग। पतली गली के मेरी पीछे वाली है, अभी 6 महीने पहले बनी है, 8 में तो खुद ही बड़ी रही। 1-2 इंच माल डाल लेते हैं मेरी गली के, पूरे गली के इकट्ठे लोग हैं। जब मैं गया जाके मैंने उनसे ये कहा, मैंने भाई कम से कम मेरी गली तो कर दो, देखती हूँ मैं आपको वीडियो दूंगा, आप लगाइए उसमें वीडियो, मैं कहता हूँ चैलेंज करके। मैंने कम से कम पूरी गली के लोग इकट्ठे, मैंने कहा भाई कम से कम मेरी गली तो तुम यार देख लो गए, मेरी गली अच्छा थोड़ा लगता है। 8 में से तुमने नहीं बताया, मैं कुछ नहीं बोला, आगे देख ली दो, अभी दिखाता हूँ आपको, 1 साल से नहीं बनी। यदि कोई बात थोड़ी होती है। मैं असल में क्या है ना शिबली भाई, मैं नहीं जाता, अंडरस्टैंडिंग मेरी नहीं है तो मैं इसलिए नहीं जाता, लेकिन इसका ये फहमी थोड़ी है। लोग मुझसे कहते क्यों नहीं कहते भाई, जाम लगता है लोग हमसे नहीं कहेंगे, क्योंकि हम वॉलंटियर है आम आदमी पार्टी के, रात दिन मेहनत करते हैं हम लोग, जाम लगता है, धूल मिट्टी पूरे इलाके अंदर, क्या हमसे नहीं कहते? ये पानी की लाइन 8 साल पहले पड़ी थी यहाँ पर, आज कचरा हो गया है, आज पानी की लाइन है, कचरा हो गया, पानी नहीं आया, क्या लोग हमसे नहीं कहते? मेरे घर के सामने पड़ी थी, पूरा जोगा भाई बटलाव जाकिर नगर पूरी लाइन 8 साल से पड़ी थी। लोग कहते हैं तुम जब अपने इलाके में बटलाव जोगा भाई जाकिर नगर में पानी नहीं आया, अबुल फजल में लाइन में पड़े, कैसे पानी आएगा उसमें, कैसे उम्मीद कर ले? क्या जवाब होता? कि जवाब नहीं होता हमारे पास में। ये सरकार की गलती थोड़ी है, मुझे बताइए सरकार की क्या गलती है? सरकार ने तो फंड दे पानी डाले, करोड़ों की लाइन लगी, वो आज वो डस्टबिन में पहुंची, सारी कूड़ा बन गया उसका, उसमें एक बूंद पानी नहीं आ सकता, क्योंकि वो 8 साल से पड़ी, वो सीवर डल रहा, दोबारा से खुदा, वो सारा का सारा खत्म हो गया, ना पानी नहीं मिला। और जहां जहां डले आगे भी, अबुल फजल डले, शाहीन बाग डले, किसी भी इलाके में डले, वहां क्या उम्मीद रख लेंगे पानी आ जाएगा? क्योंकि ये तो मालूम है क्या है, करने से काम होता है शिबली भाई, ना करो कैसे काम होगा? महमूद, मुझसे मेरा सवाल इसी से है, मुझे प्लीज़ ये बताइए, मान लेते हैं आपको टिकट मिल जाता है, पब्लिक को आप क्या बताइएगा ओखला के लिए आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? ऐसा क्या काम है जो आपको दिख रहा है ये तो यार आसानी से हो सकता था नहीं हुआ, ये तो हो सकता था नहीं हुआ, ये तो हो सकता था, ऐसे कौन काम है मुझे अगर बताइए आप, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो जान सकें कि अगर आपको टिकट मिलता है तो ऐसी कौन चीज़ें हैं जो नहीं हुई और आप आसानी से कर सकते थे इसको? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो इलाके के अंदर नशे का बहुत बड़ा मुद्दा है, पत्ता नहीं हिलता जी बिना नुमाइंदों के, मैं नहीं मानता। अगर कोई भी किसी पोस्ट पे बैठा है ना, बहुत पावर में होता है वो, पत्ता नहीं हिल सकता अगर नशा बिक जाए इलाके के अंदर, मैं नहीं मानता। अगर आज चाले ना कि 1 हफ्ते में अंदर जाम खत्म हो जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर जाम खत्म हो जाएगा, आज चाले धूल मिट्टी इलाके से खत्म हो जाए तो खत्म हो जाएगी। ये जो गुंडागर्दी बदमाशी होती है इलाके अंदर, एक चाहे तो खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही काम ऐसे है शिबली भाई। आज क्या है, हमें जो मुद्दे हैं ना, आज हमें आज़ादी के 75 साल बाद भी हमें नालियों पे रोड नहीं बनी, गन्नी नहीं बनी, नाली नहीं बनी, शिवर नहीं पड़ा, पानी नहीं पड़ा, उस पर अटका दिया। अरे ये तो मुद्दे होने नहीं चाहिए थे। आज की लड़ाई किस चीज़ की है साहब? मेरी गली नहीं बनी, मेरा रोड नहीं बना, मेरी पानी नहीं बना, भाई क्या परेशानी है? ये तो मुद्दे है ही नहीं। आज तो मुद्दे ये था कि बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बेहतर बन सकता था। हमारा बच्चा कौन सी कंट्री में जाकर पढ़ा, हमारा बच्चा इंडिया में पढ़ा तो क्या करा, हमारे बच्चे का मुस्तकबिल कौन सा, हमारा बच्चा कौन से इंडिया में किस पोस्ट पे बैठा हुआ, क्या मुस्तकबिल है? अगर कोई बीमार हो जाए तो कैसे उसका समाधान हो, कैसे उसे अच्छा ट्रीटमेंट मिले, कैसे अच्छा उसे हॉस्पिटल मिले। मुद्दे ये थोड़ी, हमें तो फंसा के डाल दिया, हमें तो फंसा दिया इन लोगों ने। क्या नाम है, गली में बचाओ, रोड में बचाओ, नाली में बचाओ, ये तो मुद्दे है नहीं शिबली भाई। ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं। आपको चलेंगे रोड चाहिए, पीने का पानी चाहिए, सीवर के डला होना चाहिए, कहता कि उसमें गंद के जो ओवरफ्लो होता है वो निकल जाए उसमें। ये तो मुद्दे नॉर्मल सी बात है, ये तो मुद्दे ही नहीं है जिस मुद्दों में फंसा रखा है। तालीम से दूर कर दिया, अच्छी हेल्थ से दूर कर दिया, जो गलत चीज़ों में घुसे हुए हैं उन्हें निकाल ले। बहुत ये जो मुद्दे हैं ना इलाके के अंदर या कहीं भी पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, ये शिबली भाई ये मुद्दे नहीं है। लेकिन महमूद साहब, लोग ये कहेंगे कि जो केजरीवाल हेल्थ के मामले में पूरे इलाके में इतना काम कर रहा है, जो केजरीवाल रोड के मामले में इतना काम कर रहा है, जिस केजरीवाल का बहुत सारा काम है, वो केजरीवाल आखिर ओखला में काम क्यों नहीं करा पा रहा है? भाई मैं शिबली भाई, आप समझ क्यों नहीं रहे आप इस बात को? आप बार बार एक बार आज समझिए इस बात को। सरकार में नुमाइंदे में फर्क होता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे फंड की कहाँ कमी बनी है? पढ़िए बताइए, सीवर पड़ रहे हैं, रोड बनने हैं, पानी की लाइन पड़ी है, तरतीब तरीका सिस्टम वो है मसला। तो मैंने तो जो रोड 2 महीने बनी चाहिए वो 1 साल में बननी है। लोग कहते हैं हमसे क्यों बनी है, कैसे प्रॉब्लम आई? अच्छा महमूद, क्या हम ये समझ सकते हैं कि चूँकि अमातुल्लाह खान
कुछ महीने के हैं या पूरे साल के हैं, खुद ही परेशान रहे वो। कभी ईडी की रेड, कभी एसीबी की रेड, कभी कुछ। तो क्या इस वजह से भी इलाके में काम मुतासिर हुआ है या नहीं? इससे कोई असर नहीं हुआ? काम चाहते तो वो हो सकता था। ये पर्सनल मुद्दे, इन मुद्दों को क्या जवाब देना है शिबली भाई? वो पर्सनल मुद्दे हैं, कुछ जो सरकार के मुद्दे उस पर बात करते हैं तो बेहतर है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, चलिए वो हटाते हैं हम। हमें ये बताइए, आप लोगों को आपकी पार्टी का जो भी कैंडिडेट हो, आपको टिकट मिले, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, किसको आप लोग मजबूत मान रहे हैं अपने खिलाफ? देखिए ऐसा है, सरकार, देखिए आज एक बात लिख लीजिए, दिल्ली में तो सरकार आम आदमी पार्टी बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये है कि जो सर्वे में आएगा उसे आम आदमी पार्टी टिकट देगी, तो जाहिर सी बात है वो आराम से जीतेगा। तो देखिए केजरीवाल के चेहरे का होता है, केजरीवाल आम आदमी पार्टी के चेहरे की हमारे जो होता है इलेक्शन में केजरीवाल जी है, और आम आदमी पार्टी के चेहरे उस पर होता है, सिंबल पे जो होता है। बस फर्क क्या होता है कि जो जीतने के बाद काम करने का तरीका जो बदल जाता है वो उस पर फर्क पड़ता है। बाकी तो सरकार के जो सरकार काम बहुत अच्छे हैं, सरकार का काम ऐसा है ही नहीं जो अच्छे नहीं है। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपको बता दूँ मैं शिबली भाई, ओखला के अंदर, चलिए हमारे तो खैर एक नुमाइंदे हैं, कांग्रेस के भी दो नुमाइंदे, आप मुझे बताइए क्या ओखला के अंदर नुमाइंदे ओखला को चला रहे हैं क्या? आप मुझे बताइए, मुझे तो नहीं लगता। यहाँ चला रही है ओखला को कौन? एमसीडी। या ओखला को चला कौन ना? डीडीए। या ओखला को चला कौन ना? पुलिस। एमसीडी चाहेगी जिसका मकान बनेगा, अगर एमसीडी चाहेंगे तो बनेगा, जिसका मकान नहीं बनेगा, एमसीडी नहीं चाहेगी तो किसी कीमत पे वो बन ही नहीं सकता भाई। या एमसीडी का है, आप जाके देख लीजिए। डीडी जिस पे चाहे उस पे जाके खड़ी होती है, हमारा है। पुलिस का है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मार्केट का अगर एक टाइम फिक्स हो गया ना कि 11 बजे बंद होनी है, तो कितनी दुकानें 11 बजे बंद होनी, कितनी 2 बजे तक बंद होनी है, ये पुलिस डिसाइड करेगी, नुमाइंदे नहीं। कि एक सिस्टम होना चाहिए। अब आप ओखला में घूम के देख लिए, कुछ की मार्केट तो आपकी 11 बजे के बाद 5 मिनट होगी तो पुलिस उठा के ले जाएगी, कुछ 2 बजे तक भी खुली रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मोहम्मद मुझे ये बताइए, आपके हिसाब से नुमाइंदे को जितना इन्वॉल्व होना चाहिए इन कामों में, चाहे वो काउंसलर हो चाहे एमएलए हो, पुलिस के साथ मिल बैठ के जो बात लोगों की भलाई के लिए होनी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कोऑर्डिनेशन की कमी है, ये लोग इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, चुपचाप खामोश बैठे हुए हैं या शामिल है इसमें अंदर से? पता नहीं किस दबाव में, समझ में नहीं आता। जब ये अगर बात एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की होती है तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं हमसे बड़ा बदमाश, हमसे बड़ा दबंग कौन। और जब वहाँ मसला इलाके का आता है, जब इलाके में डेमोलेशन होता पता नहीं कहाँ गायब, जब इलाके में कोई परेशानी होती पता नहीं कहाँ गायब, जब इलाके के अंदर में तो ये कहता हूँ चलो एक है हमारा, दो तो उनके भी है, क्यों नहीं कर रहे भाई निकल के? पूरा अबुल फजल में डेमोलेशन हुआ, शाहीन बाग में सीलिंग हुई। आप किसी को रोजगार नहीं दे सकते तो आप किसी का रोजगार भी क्या छीन सकते हैं? एमसीडी ने महीने बांध रखे हैं दुकानों से, पुलिस का सिस्टम पूरा बिगड़ा पड़ा है। आप मुझे भाई मुख पर हावी है, इलाके मुख पर बताया कौन सा बंदा क्या कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, किसे बंद करना किसे छोड़ना, दलाल हावी हो रहे, सिस्टम पूरा बिगाड़ के रख दिया इलाके का भाई। शिबली भाई बहुत अफसोस होता है। आप ये देखिएगा, मैं बार बार भी मैं पुलिस को भी आ रहा हूँ, बार बार मैं इस बात को कहता हूँ कि जहां पर खल्ला मस्जिद कट है वहाँ वो पॉइंट जो है, जो 16 जाकिर नगर का स्कूल है, जोगाबाई का स्कूल एनएफसी में गया वो है, एक एनएफसी का स्कूल है, और एक स्कूल जो है यहाँ पर जोगाबाई में, 3 स्कूल हैं। उसमें इस जोगाबाई के स्कूल में शाहीन बाग और वहाँ से जसोला से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, लड़के भी आती है मॉर्निंग में, लड़के भी आते हैं, वो दिस पॉइंट से जाते हैं क्योंकि वहाँ स्कूल बनना है। तो वो पॉइंट बन जाता है, जब 1 बजे छुट्टी होती है तो जितनी लड़की लड़के आते हैं स्कूल के वो तो आते जाते हैं, वहाँ 50 हज़ार लड़के खड़े होते हैं। मैं बार बार एसएचओ साहब से कह चुका हूँ कि वहाँ कम से कम 2 घंटे के लिए 12:30 बजे 2 बजे तक के लिए कम से कम एक कांस्टेबल खड़ा कर दीजिए। पुलिस नहीं सुन रही, क्या नुमाइंदों को नहीं पता? आज चुनाव है तो आप ये देखिए, कोई नेता किसी को तू नहीं बोल सकता, सबको आज तेरे घर चाय पीना आ रहा हूं भाई, आज तेरे घर खाना खाना आ रहा हूं भाई, आज तुझसे मुलाकात करने आ रहा हूं भाई, आज तुझे ऑफिस में मिलूंगा, सबको गले लगाएंगे। 2 महीने चुनाव खत्म होगा, जिले इलाही बन जाते हैं। ऐसा डर और खौफ का माहौल बनाता हूं, उनसे कोई शिकायत करने को तैयार नहीं होता। क्यों नहीं होता शिबली भाई? आप अगर पावर में आइए, आप 10 लोगों के साथ चलिए, आप साथ में, आपसे कोई नहीं बोलेगा। 10-20 लोगों देखे कौन बोलता है? अकेले चल के दिखा दो मत, इतनी कोई दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। हर गली में बदमाश है, अकेले को चल के दिखा दे, ये अपनी बाइक टकरा के दिखा दे, खुद अड़ के दिखा दे,
2 मिनट में ख़त्म। महमूद भाई, ये भी लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जिस इलाके में जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, जिस इलाके में इतने मुस्लिम इदारे हों, वहाँ आप कह रहे हैं कि हर गली में बदमाश है। नुमाइंदे अगर सख्त होते तो बदमाश हर गली में नहीं होते। बदमाश से मुराद मेरा वो नहीं है कि बदमाश है गुंडागर्दी का चोट लगे। बदमाश से मेरा मुराद ये है, अगर आप किसी को बदमाशी दिखाएंगे, कोई भी आदमी किसी को, तो आपकी बदमाशी क्यों सुनेगा भाई? आप नेता होकर अगर आप किसी को अगर बदमाशी दिखाएंगे, गुंडागर्दी दिखाएंगे, आप ये देखोगे वो कमज़ोर हैं, तो कोई किसी से कमज़ोर नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप गली के अंदर किसी लड़के दिखा दीजिए ना, आप 10-20 लोगों के साथ चलते हैं तो आपको देखता है चलो जी पोस्ट होल्डर है, चलो जी ठीक है, तो इसलिए आदमी चुप हो जाता है, एहतराम करता है, डरता दफ्तर कोई किसी से नहीं है, एहतराम करता है। मेरा मतलब ये, गली में आप जाइए किसी को अकेले जाइए और उससे बोल के दिखा दीजिए थोड़ा टेढ़ा, आपको बता दें कितने बड़े आप पोस्ट होल्डर हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग, कोई भी नेता अगर पोस्ट पे बैठता जीत कर आता है तो खिदमत करने आता है, डराने धमकाने खौफ में नहीं आता। वो कि साहब कहा करते थे पहले, हमारे यहाँ क्या थे, पहले परवेज आजमी साहब हुआ करते थे विधायक, लोग कहा करते थे कि इनके अलावा कौन, आसिफ साहब आ गए, अब इनके अलावा कौन, अब एक साहब और आ गए, अब इनके अलावा कौन। अरे जिसे आवाम नेता बनाएगी वो नेता है, जिसे आवाम वोट देगी वो नेता है, वरना कोई कुछ नहीं है, जीरो है। आवाम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन नेता बनेगा, कौन पोस्ट पे बैठेगा, कौन खिदमत करेगा। दादागिरी गुंडागर्दी नहीं, आवाम की खिदमत करने के लिए बने, आवाम ने खिदमत करने के लिए आपको वोट दिया है, बदमाशी दादागिरी करने के लिए नहीं दिया। महमूद अहमद, इनको आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, ये अक्सर रोड पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों के लिए काम ही करते हुए नज़र आते हैं। अब ये बहुत सारे वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, अगर इनको टिकट मिल जाता है तो देखते हैं जितना कुछ ये कर देने का वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या फिर ये भी उन नेताओं की तरह हो जाते हैं जो इलेक्शन से पहले तो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन इलेक्शन के बाद वो भी हीरो बन जाते हैं, ख़ुद को डॉन समझने लगते हैं।